इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने, वो तो कोई और ब्रेक कर ही नहीं सकता। डॉक्टर जयशंकर का कहना है कि इट इज़ ग्रेट ऑनर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात हुई है एंड पर्टिकुलरली जो उनकी डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम ताल्लुकात अच्छे हम इंडिया के साथ रखने चाहते हैं। है कि हमारे सदर वज़ीर आज़म को मदऊ नहीं किया गया, इन दो साहिबान को मदऊ कर लिया गया है। देखिए, इस वक्त जो ज्यादातर जो दूसरे कंट्रीज के लोग आए हैं ऑफिशियल इनविटेशन पर आए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल इनविटेशन पर आए हैं, ये शायद पर्सनल लेवल पे। इंडिया प्रिवेल्स, इंडिया छा गया है यूनाइटेड स्टेट्स में और पूरी दुनिया में कि जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनालिटी से इंटरैक्ट करते हुए नजर आए हैं और जो मुलाकातें उन्होंने कर छोड़ी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन में यह करो कि अगर हमारे जयशंकर सर विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री जयशंकर जी को फ्रंट रो में बैठने का मौका मिला ट्रंप की शपथ समारोह में, तो देखो पाकिस्तानी मीडिया कैसे रिएक्ट कर रही है। प्लीज एंजॉय द रिएक्शन। थैंक यू। और जैसे फर्स्ट रो में उनको जगह मिली, दैट इज फिनोमिनल, अनबिलीवेबल। देखिए, जब ये बात सामने आई कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं यहाँ पर अमेरिका ये सेरेमनी अटेंड करने, तो सब ने सोचा कि हाँ ठीक है, इंडिया को ऑब्वियसली बुलाना ही था, अमेरिका की तरफ से बुलावा जाना था, पाकिस्तान बुलावा नहीं गया किसी को। लेकिन 21 इन्विटेशंस में से कौन कौन लोग यहाँ पर पहुँच सका, तो ये एक तस्वीर मेरे सामने नज़र आ रही है, ये आप देख रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो की एक तस्वीर लगाई हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तस्वीर उनकी नहीं है, ये कोई फेस लगाया हुआ है ये। लेकिन अगर वाकई वो पहुँचे हैं, लेकिन नज़र कहीं नहीं आए। और पाकिस्तान की तरफ से तो कोई पहुँचा या नहीं पहुँचा, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की कि वो ना सिर्फ पहुँचे हैं बल्कि वो छा गए हैं। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अब इस वक्त न्यू सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हो गई है, उनका इंटरेक्शन हुआ है, उनकी मीटिंग हुई है मार्को रूबियो के साथ। और सिर्फ सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ ही नहीं, बल्कि जैसा मैंने कहा कि वो कौन सी डिग्निटरी है, वो कौन सी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में वो कौन सा नाम नहीं है जिनके साथ उनकी मीटिंग ना हुई हो। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं 19 जनवरी से। रीजनल इश्यूज के ऊपर बात हुई। रीजनल इश्यूज में जारी बात है, चाइना आता है, पाकिस्तान आता है, तो इट मीन्स कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और इंडिया चाइना के हवाले से उनसे बात की है। और ये चीज़ जो है डिफेंस कोऑपरेशन, फ्री ओपन इंडो पैसिफिक, ये माजी की जो चीज़ें हैं। अब इसमें ये भी बात कही कि उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ इकोनॉमिक इश्यूज को भी एड्रेस करना चाहते हैं। ये जरा लाइन को समझिएगा, ये जो स्टेटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के ऑफिस से है, ये उन्होंने कहा कि जो ट्रंप है वो ये चाहते हैं कि ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ इकोनॉमिक ताल्लुकात हों एंड एड्रेस कंसर्न्स रिलेटेड टू इरेगुलर माइग्रेशन। मींस कि ये उन्होंने माइग्रेशन वाला, देखिए होता क्या है, द मोमेंट यू लैंड फर्स्ट टाइम, आप किसी बड़े फॉर्मल एक मीटिंग सेटिंग में आते हो और आप पहले ही उसके सामने वो क्वेश्चन लेके आते हो जो अगले को अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन आप स्मार्टनेस चेक करें इंडिया की, कि इंडिया ने पहले ही स्टेटमेंट जारी की कि हम 18,000 लोगों को लेने को तैयार हैं। उन्होंने पहले ही स्टेटमेंट जारी करा दी। इट मींस कि इंडियंस की इतनी अंडरस्टैंडिंग थी या उनको पता था कि मार्को रूबियो ये बात करने जा रहे हैं। मार्को रूबियो ये बात करने जा रहे हैं, तो उन्होंने बेसिकली बगैर टाइम जाया किए उन्होंने मार्को रूबियो को के जो मुंह की बात थी वो उठा ली है कि हमारे सदर वज़ीर आज़म को मदऊ नहीं किया गया, इन दो साहिबान को मदऊ कर लिया गया है। देखिए, इस वक्त जो ज्यादातर जो दूसरे कंट्रीज के लोग आए हैं ऑफिशियल इनविटेशन पर आए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल इनविटेशन पर आए हैं, ये शायद पर्सनल लेवल पे किसी इनविटेशन पर आए होंगे। मुझे भी, मैंने भी ये सुना है कि दोनों शख्सियात ये वॉशिंगटन डीसी में आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ ये बताऊंगा कि चेंजेस हो रही हैं मुसलसल। जो वेन्यू के अंदर चेंजेस, पहले बाहर था, अब अंदर चले गए हैं, लोगों की तादाद कम कर दी गई है, रोटंडा के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है।
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑफिशियल कैपेसिटी में आए हैं फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई बिलीव दे केम फ्रॉम कैंपेन्स और पर्सनल इनविटेशन मेरे ख्याल। जी अच्छा, ये फरमाएं कि बाइडन के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक सब्महरी रही और हमारे एक वज़ीर आज़म को तो ये गिला रहा कि बाइडन ने उनको फ़ोन भी नहीं किया। उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म सदर से बात करूँगा। अब ट्रंप के आने से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो जिस तरह ट्रंप साहब के पिछले दौर में थे उसी तरह खुशगवार होंगे, अच्छे होंगे या सदमहरी का शिकार रहेंगे? क्योंकि कहा यह जाता है कि चूँकि सी पैक के हवाले से रिजर्वेशन है अमेरिका की, तो इसी बुनियाद पर हमें चीन के साथ खड़ा किया जाता है। देखिए, इसके 3 जवाब होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बराक हुसैन ओबामा 8 साल और 4 साल उन्हीं के पीरियड की एक्सटेंशन, उन्होंने अपने सारे एग्स जो थे वो भारत की तरफ डाल दिए थे एंटी चाइना होने की वजह से, और पाकिस्तान को मुसलसल इग्नोर करते रहे वो। और